दरियाए सिंध में सक्खर बैराज पर पानी की 50% से ज़ायद कमी बरकरार है। बैराज से निकलने वाली कई नहरों में पानी को कम कर दिया गया है। पानी की कमी के बायस कपास की फसल शदीद मुतासिर हुई है। मज़ीद जान लेते हैं सक्खर से सिबकतुल्लाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर बैराज से निकलने वाली केथर कैनाल पर। इसमें भी जो पानी की मिकदार है उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। इस हवाले से सक्खर बैराज इंतज़ामिया का कहना है कि सिंध के बैराजों में पानी की कमी जो है वो मुसलसल अभी तक जो है वो बरकरार है। जबकि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सक्खर बैराज का दौरा किया था और उन्होंने इंतहाई तशवीशनाक हालत के बारे में जिक्र किया कि सिंध के बैराजों में जो है पानी की कमी की वजह से जो है वो कपास की फसल जो है खासी मुतासिर हो चुकी है। काश्तकारों का यही कहना है कि इन दिनों में जो है उनकी कपास की फसल जो है वो उसे पानी की ज़रूरत होती है, ताहम बैराजों में पानी ना होने की वजह से जो है वो कपास की फसल खासी मुतासिर हो रही है। और सिंध इस बार जो है मुल्क में कपास की फसल को के मुतासिर होने का भी खदशा अब बढ़ गया है। सक्खर बैराज का यही कहना है कि आरसा की जानिब से जो 30,000 क्यूसिक का पानी का जो रेला छोड़ा गया था वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के बाद जो है वो सिंध के बैराजों में शामिल होगा, जिससे पानी की किल्लत थोड़ी कम होगी। लेकिन जो उससे होने वाले नुकसानात हैं पानी की कमी की वजह से वो पूरे नहीं किए जा सकेंगे। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की शदीद कमी है। बैराज पर पानी की आमद और अखराज 33,462 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी में शदीद कमी के बायस घोटकी, सिंध, बेगारी और पट फीडर बंद हो गए। कैनाल बंद होने की वजह से लाखों एकड़ जमीन को नुकसान का खदशा है। हालात क्या हैं, खालिद हुसैन से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर। इस वक्त गुड्डू बैराज में देख सकते हैं पानी ना होने की वजह से रेत ही रेत दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 नहरें बलूचिस्तान और सिंध की तरफ जो है सिंध कैनाल और घोटकी फीडर और पट फीडर जो है वो मुकम्मल उनके गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ गुड्डू बैराज में इस वक्त पानी की आमद है वो 30,462 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। जबकि यहाँ से निकलने वाली 3 नहरें बंद होने की वजह से बलूचिस्तान और सिंध के जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनकी ज़मीनें जो है वो शदीद जो है पानी ना होने की वजह से खुश्क साली का शिकार हो रही हैं। और महकमा इरिगेशन का कहना है कि कुछ ही दिनों में जो है पानी में वाज़ह इजाफा होगा। जी, ठट्ठा में पानी की तकसीम के लिए नस्ब मेन गेट टूट फूट का शिकार है। गेट टूटने के बायस पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पा रही। महकमा आबपाशी की जानिब से मामले के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू ताज़ा गुल से। आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के करीब वाक़े 103 मोरी पर, जहाँ महकमा इरिगेशन का जो है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। यहाँ मीरपुर साकरो, घोड़ाबारी, गुलेल्स, माइंस, खाटी वाह और दीगर को पानी पीने का पानी और ज़रूरी आबादी के लिए पानी फराहम किया जाता है। तो हमने यहाँ दौरा किया न्यू के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वरखा, गुलाम का और साकरो साइड का भी दौरा किया। तो वहाँ काफ़ी जो है पानी का बुरान है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। इधर हम देख सकते हैं कि सिस्टम में तो पानी मौजूद है। महकमा आबपाशी की मुकम्मल नाइली है, गेट सारे टूटे हुए हैं। मेंटेनेंस के मद में जो उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं वो अड़ब कर दिए जाते हैं। और पानी की जो है लोगों ने यहाँ से हमारी बात हुई, उन्होंने जो है पानी की जो मुनसिफाना तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आबपाशी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है सिंध में पानी चोरी की तमाम रिपोर्ट्स वाज़ेह करती हैं कि पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। साबिक विफाकी वज़ीर ने ट्वीट में कहा, एक तरफ सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुंच रहा तो दूसरी तरफ पंजाब को मोरद इल्ज़ाम ठहरा कर वज़रा सूबाई मुनाफरत की सियासत कर रहे हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत को ऐसे पर लगे हैं कि पहुंच में ही नहीं आ पा रही। लीमू ने आवाम की जेबें निचोड़ ली हैं तो प्याज का रेट सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। टमाटर की कीमत ने क्या गुस्से से लाल, हरी मिर्च के दामों ने मिर्चें लगा दी। महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। आटा महंगा, मुर्गी महंगी, सब्जी भी पहुंच में न आई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा
आटे की सप्लाई बंद। पेशावर समेत सूबे भर में 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। कराची के शहरी महंगाई के वार बर्दाश्त करने पर मजबूर। तमाम अशिया गरीब और मुतवस्सत तबके की पहुंच से बाहर हो गयी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। फी किलो गोश्त 650 रुपए तक जा पहुंचा। रमजान में 400-450 रुपए फरोख्त होता है, अब 600-650 रुपए। ये लोग कहते थे इमरान खान गलत है, अभी तो ये लोग सही लोग आए। लाहौर में भी मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पहले 250 रुपए तक जो चिकन मिल जाता था, अब 460 रुपए में ये फरोख्त हो रहा है। अब गरीब आदमी जाए तो जाए किधर? कोई भी बंदा चीज लेने के लिए आता है, हर काम में महंगाई है। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गोश्त और फ्रूट्स के बाद सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। लीमू की कीमत 800 जबकि अदरक की कीमत 320 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। होशरुबा महंगाई पर लोग क्या कह रहे हैं, अशरफ मेहताब से हम जानेंगे। जी, मैं इस वक्त शादमान में खड़ा हूँ। यहाँ पे इतवार बाजार तो नहीं लगा, लेकिन जो यहाँ पे अशियाए खुरोनोश है वो फरोख्त की जा रही है। महंगाई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लीमू दस्तयाब नहीं है, जो अगर दस्तयाब है तो इतना नाकस है कि उसके अंदर से कोई रस नहीं निकलता, और वो भी 600 से लेके 800 रुपये किलो तक है। अगर टमाटर की बात की जाए तो 70 रुपये 50 पे अपना अपना रेट लगाया हुआ लोगों ने। अदरक भी 80 रुपये पाव पे बिक रहा है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, ये लेने आए चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इन्हें खरीदी। इनसे पूछ लेते हैं। 400 रुपया खर्च हो गया वे। ऐसा 80 रुपये का पा अदरक लिता जे, 80 रुपये का पा थोम लिता जे, 30 रुपये दी 40 रुपये दी शिमला मिर्चा लितियां ने। मैं तो कहा जी इन्होंने आप अपने रेट ना कोई पुछने वाला है ना कोई दसने वाला है। अल्लाह ही जानता, गरीबा ने तो जस। अच्छा, हुकूमत चली गई, महंगाई नहीं जा रही की वजह? एक ही वजह है, मैं यही करना चाहना पाया, महंगाई नहीं जा रही। बाकी माशाल्लाह इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने 4 साल 5 साल चंगा लुटिया है। हूँ साहब आए ने, वेखो हूँ की करते हैं। उनका कहना है कि इमरान साहब आए थे तो उस वक्त भी महंगाई थी, ये हुकूमत आई है तो अब देखना ये है कि अभी चंद दिन हुए इनको आए हुए, ये आने वाले वक्त में क्या करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं या फिर गरीबों को महंगाई के रहमो करम पारी छोड़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा है कि गंदी सियासत ने अस्पताल को 2 साल सर्द खाने में डाले रखा। ज़ाती मफाद से बालातर होकर कौम की बेहतरी के लिए सोचना होगा। लाहौर को बैनुल अक़वामी मयार का एक और अस्पताल मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अस्पताल में नादार मरीजों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। जिनके पास वसाइल नहीं है उनको आप क्रॉस सब्सिडी से और डोनेशन से जो आप उनको फ्री इलाज या पार्टली फ्री इलाज मुहैया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल की तामीर का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दिया। कहा गुज़श्ता हुकूमत का अवामी फलाह के मंसूबों को इल्तवा में डालना कौमी मफाद के मुनाफी है। इसी एनोलॉजी पे हमने PKLI बनाया था और उसके ऊपर अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। उसके बाद जब हुकूमत बदली, क्या हुआ, एक दर्दनाक कहानी है। सलीम मेमोरियल अस्पताल में कैंसर, अमराज कल्ब, डायलिसिस और दीगर अमराज के इलाज की सहूलियात दस्तयाब हैं। 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में आलमी मयार की मशीनरी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। नसरीन जलील 2 मरतबा सेनेट की रुकन मुंतखब हुई और कई कमेटीज की चेयरपर्सन भी रहीं। उन्हें MQM की डिप्टी कन्वीनर बनने के बाद एक मुत्तहरिक कारकुन का किरदार भी अदा करने का शर्फ हासिल हुआ। तहरीक इंसाफ आज एबटाबाद में जलसा कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। शराज, बताइएगा इंतजामात कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ एबटाबाद में, चिनारों के शहर एबटाबाद में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेंडाल सजा लिया है। कारकुनान की बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है आमद हुई है। जो काफिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानसहरा, एबटाबाद, बटग्राम और हरीपुर से जो है काफिले यहाँ पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है वो भी यहाँ पर स्टेज पर पहुँच चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ अली मोहम्मद खान यहाँ पहुँचे हैं, कंवल शोजब यहाँ पर पहुँची है और दीगर कायदीन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। चेयरमैन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो है स्टेज सज किया है, कुर्सियाँ लगाई गई है, कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार जो है वो इमरान खान का हो रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से खिताब करेंगे। मुझको पता चलूँ कि यहाँ पर जो है 2 जगह बनाई गई है मर्दों के लिए, यहाँ पर जो है अलग जगह है, जबकि जो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके लिए अलग जो है वो यहाँ पर एक जगह बनाई गई है जहाँ पर खवातीन को जो है बिठाया गया है और बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन यहाँ पर मौजूद है। अगर सिक्योरिटी की बात, यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, 1500 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो गेट है खवातीन और मर्दों के लिए वो अलग अलग यहाँ पर लगाए गए हैं। कारकुनान जो है पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो जलसा है आज का ये एबटवाल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और कारकुनान जो है वो हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शराज अहमद शराजी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हर इदारा अबतरी का शिकार और मजीद नीचे जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की, अवामी फलाह के लिए कोई काम नहीं किया गया। सालों में आज अगर फर्ज करेंगे जिन लोगों को इमरान खान साहब गलत कहते थे, आज अगर वो गलत लोग इस मुल्क पर हुक्मरान हैं और लीगली हुक्मरान हैं, उन्होंने कोई साजिश नहीं की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और वो जो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट होकर आए हुए लोग हैं सारे, तो वो हुक्मरान आज अगर हैं तो वो इमरान खान साहब की नाअहलियों की वजह से हैं। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। गर्मी में इजाफे के साथ कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। घंटों बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हो रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ असमत अमान समलानी से। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज महकमे मौसमियात ने भी जो है खसूसी तौर पर जो है अलर्ट जारी किया। उनका कहना है कि कोयटा और बलूचिस्तान के मैदानी और साली इलाकों में जो है गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कोयटा में लोड शेडिंग दौरानिया में भी इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह रमज़ान में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मे का ऐलान किया, लेकिन कोयटा में जो है इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ पर भी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आमिन से भी बात करते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले आपको पता है तकरीबन दुकानदार आज़ाद जो हमारे बहुत मुतासर हुआ है, तकरीबन 12-12, 13-13 घंटे शहर में ये हालात है। बाकी शहरों में क्या लगे तकरीबन 18 घंटे 20 घंटे तक बिजली नहीं है। लोगों के लिए बड़ा मसला है और ख़ासकर दुकानदार के लिए बड़ा मसला है, यहाँ पे आवाम के लिए बड़ा मसला है। यहाँ पर जो दुकानदार है, घरेलू सार्फिन, इनका कहना है कि वफाकी हुकूमत जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है ऐलान किया कि लोड शेडिंग का खात्मे का, इस पर जो अमल दरामद किया जाए ताकि गर्मी में जो इनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, लाहौर के इलाके कोट लखपत में नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। जनरल हॉस्पिटल का डॉक्टर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त डॉक्टर फयाज हुसैन के नाम से हुई है। मकतूल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और लैया के रिहायशी थे। लाहौर के इलाके कोट लखपत में नामालूम अफराद के घर में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में जनरल हॉस्पिटल का डॉक्टर कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त डॉक्टर फयाज हुसैन के नाम से हुई है। मकतूल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और लैया के रिहायशी थे। दुनिया भर में आज माओं की अजमत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची के ईदी सेंटर में यतीम बच्चों की देखभाल और तीमारदारी करने वाली मां बिल्किस ईदी के इंतकाल के बाद बच्चों का सहारा कौन है? कौन इन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखता है, ये हम जानेंगे मानिया शकील से। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ माँ की कमी महसूस हो रही है। जी, मैं ईदी होम में मौजूद हूँ। बिल्किस ईदी साहिबा की वफ़ात के बाद ये पहली बार जो है मदर्स डे मनाया जा रहा है। कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे अतराफ़ बैठे हैं उनसे पहले बात करेंगे। जी, हम बनाते थे, बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। हम लोग कार्ड बना के मम्मी को देते थे और मम्मी बहुत खुश होते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, अपने हाथों से हर चीज़ का वो करती थी। आप लोग ने इतना अच्छा बनाया मेरे लिए और आज मम्मी नहीं है तो हमें कमी है। अब हम छोटी मम्मी को हम बना के देंगे, तो इस वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कि मैं पिछले 27 सालों से इनके साथ ही थी मैं तकरीबन। फिर 2 साल मंगनी को और 25 साल मेरे 14 अगस्त को पूरे 25 साल हो जाएंगे शादी को, तो तकरीबन 27 सालों से मैं इनके साथ ही थी। तो ज़ाहिर माँ तो माँ होती है, माँ के बगैर तो वैसे भी
कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आज बिल्किस मम्मी को भी सब याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उदासी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अब उनको नई मम्मी भी मिल गई है, छोटी मम्मी सबा मम्मी। लेकिन सबा मम्मी जो है वो ये कह रही हैं कि बिल्किस सैदी साहिबा की कमी हमेशा रहेगी। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के लिए इटली के शहर ब्रेशिया में खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट डाल रहे हैं। बरतानिया के तमाम बड़े शहरों के बाद खालिस्तान रेफरेंडम का यूरोप में ये दूसरा मरहला है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, ब्यूरो चीफ लंदन सैयद कौसर काज़मी से हम जानेंगे। जी कौसर काज़मी। जी बिल्कुल, बरतानिया और जनीवा के बाद इस वक्त जो खालिस्तान रेफरेंडम है उसका अगला मरहला इटली के शहर ब्रेशिया में हो रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिख मर्द व ख़वातीन और बच्चे इस वक्त इटली के शहर ब्रेशिया में अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंडम की ख़ास बात यह है कि जिस तरह बरतानिया के अंदर सिर्फ बरतानिया में मुकीम सिख, जनीवा के अंदर सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो सिख अफराद थे उन्होंने हक़ राय इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इटली के अंदर भी ये जो ब्रेशिया में रेफरेंडम हो रहा है इसमें सिर्फ जो इटली में मुकीम सिख अफराद हैं वही अपना जो वोट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर आईडीज़ देखने के बाद जो अफराद हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है जो अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर आज़ाद मुबस्सरीन जो हैं वो इस रेफरेंडम की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की जो तनकीद है किसी जानब से इस खालिस्तान रेफरेंडम पर ना हो सके। जिस तरह भारत की ये कोशिश होती है कि बताया जाता है कि बड़ी कलील तादाद में अफराद आए और वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का कोई सिलसिला नहीं था, तो यहाँ पे हमने देखा कि आईडीज़ देखने के बाद जो 18 साल से ऊपर के अफराद हैं उनको ही वोट का हक इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। 20 से 25 हज़ार अफराद का बताया जा रहा है जी आज जो आज़ाद खालिस्तान के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इटली के शहर ब्रेशिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी है। न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सिख फॉर जस्टिस तंजीम के मरकजी रहनुमा परमजीत पम्मी और डॉक्टर बख्शेश संधू ने कहा है खालिस्तान बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इटली में मुकीम सिख कम्युनिटी को हिरासा किया और वोट ना डालने के लिए दबाव भी डाला। भारतीय धमकियों के बावजूद बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी वोट डालने के लिए आई है। इटली जिहड़ा आ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ब्रेशिया शहर ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 13 ਕੌਲੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ जिस तरह के सदर्न सुडान, ईस्ट तिमोर ते कोसोवो। मुल्क के अक्सर इलाके हीट वेव के ज़ेरे असर हैं। अंदरून सिंध पारा 46 से 48 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान में सिब्बी, तुर्बत और नौकंडी भी शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में हीट वेव के खदशे के बायस शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी। तरबूज और लीमू पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने कहा है तरबूज का शरबत गर्मी का एहसास नहीं होने देता। मजीद हम जानेंगे जाहिद गफ्फार से। इस वक्त मौजूद है सदर में और जो महकमा सेहत के जो उनका ऐलान हुआ है, जो उनका उस हवाले से कि हीट वेव में इजाफा होगा, गर्मी में इजाफा होगा। अभी इस वक्त जो है कराची का जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 35 से 40 सेंटीग्रेड के दरमियान है और क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप ज़्यादा है, लेकिन साथ ही हवा भी चल रही है। लेकिन कराची के शहरियों ने इसका तोड़ निकाल लिया है और यहाँ पर आपको मेरे कप में दिख रहा होगा कि तरबूज का एक ठेला है और ये तरबूज का शरबत लोग यहाँ पर पी रहे हैं। इसके साथ ही जो है लीमू
वो पानी का शरबत भी, नींबू पानी भी पी रहे हैं। और कराची में जगह जगह इस किस्म की रेहड़ियाँ और ठेले नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लोगों बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है ये शरबत पी रहे हैं। हीट वेव में गर्मी ज़्यादा होती है, हवा बंद हो जाती है, तो लोगों को आसानी हो, अगर वो उनको गर्मी लग रही हो तो उनके करीब ही जो है ये सहूलत दस्तियाब हो कि नींबू पानी हो, तरबूज का शरबत हो, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो ये ठेले लगाने का फैसला किया है और लोग इससे महसूस भी हो रहे हैं। जी, सख्त गर्मी के मौसम में लाहौर की नहर आवाम के लिए बेहतरीन और सस्ती तफरीह है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ नहर पर नहाने पहुँच गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा नियो मुबीन हैदर। हम इस नहर पे मौजूद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में नहर से ज़्यादा सस्ती तफरीह कहीं पे मैसर नहीं आ सकती। इस वक्त में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर नहर पे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि अपने बच्चों के साथ, इवन की फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर नहाने के लिए मौजूद है। और बेशतर लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हुए नहाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें एक ग्रुप हमारे साथ यहाँ मौजूद है शहरियों का, इनसे जानते हैं कि इनको आज की इस गर्मी के मौसम में नहर के अंदर नहा के कैसे महसूस हो रहा है। जी, हम इंजॉय करने आए हैं जी। तो पानी ठंडा नहर का? पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। शादरा से आए हैं हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। शादरा से आए हैं हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो कैसा लगता है नहर में नहा के दोस्तों के साथ? बहुत अच्छा लगता है जी, टेंशन वगैरह कम हो जाती है एंजॉय करके। प्रॉपर इन्होंने अपने पिकनिक इंतजाम किया हुआ है, खाने पीने का भी बंदोबस्त किया हुआ है। दोस्तों के साथ कहते हैं कि नहाने से गर्मी का जोर तो टूटता ही है, साथ में इनकी टेंशनें भी कम हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरह लोग आएंगे और इसी तरह तफरीह मकामात को अपनाएंगे और अपनी तफरीह की आमाजगाह बनाएंगे। जी, खिजर की तहसील पोनियाल में चेरी पक कर तैयार हो गई। हर तरफ चेरी की खुशबू फैली हुई है। मकामी किसानों ने मार्केट में चेरी की फरोख्त शुरू कर दी। डिटेल्स आबिद हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खिजर की तहसील पुनियाल में मौजूद हूँ, जो फलों और सब्जियों की वजह से अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स है वो मुल्की व गैर मुल्की सतह पर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस वक्त पुनियाल में चेरी का सीज़न अपने पूरे जोबन पर है। चेरी का जो फल है वो पक कर तैयार हो चुका है। मुकामी किसानों ने इस फल को मुकामी जो मार्केट से वहाँ पर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। इस वक्त पुनियाल में चेरी है वो 150 से 200 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मुकामी किसानों का यही कहना है कि इस फल की उम्र बहुत कम होती है, जिस वजह से वो दीगर इलाकों में इसको सप्लाई नहीं कर सकते। हुकूमत से उनका मुतालिबा है कि गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे की जो शाहरा है उसकी हालत बेहतर बनाया जाए या उस पर काम का आगाज़ हो, ताकि ये भी अपने इस फ्रूट को दीगर इलाकों में फ़रोख्त कर सके और इससे मुनाफा कमा सके। जी, मरी पट्रियाटा चेयरलिफ्ट टॉप पर इग्लू स्पॉट कायम कर दिया गया है। जंगलात में घिरा इग्लू स्पॉट सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी न्यू मरी पट्रियाटा टॉप पर सयाहों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्रियाटा टॉप के ऊपर, जहाँ पे 8,500 फीट की बुलंदी के ऊपर TDCP ने बहुत खूबसूरत एक चेयर लिफ्ट बनाई हुई है। और लोग जो हैं वो मुल्क भर से यहाँ पे आते हैं सैर व तफरीह के लिए। चेयर लिफ्ट के हवाले से तो उनको पता है, केबल कार के हवाले से भी पता है, लेकिन एक चीज़ और भी उनको बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे एग्लस बनाए गए हैं जहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे नाइट स्टे करें। मेरे पास इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के माया नाज जो एंकर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नॉर्मली जिस तरह आपने भी कहा कि लोग जो हैं वो पत्रियाटा में आते हैं और चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ के आगे केबल कार पे बैठ के वो रूट एंड हो जाता है, वहाँ से सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, वो TDCP ने ये लिया जो यहाँ पर ग्लैम्पिंग पॉड्स बनाए हैं। पाकिस्तान का ये खूबसूरत खिता जो है दुनिया को दिखाया जाए कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती रखी है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाह जो हैं वो यहाँ पे आएँ और इस कुदरती नेचर को एंजॉय करें। जी।